सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एससीईआरटी कक्षा 5 ईवीएस पाठ 2 खेलों की दुनिया पढ़ाने जा रहे हैं। भाई अपने लाडुआ ने इकट्ठे कर लो, बटले हो जो भाई लाडुओ, जल्दी से 20-30 मिनट के लिए पानी पेशाब करके ना फारिग होकर बैठी और नू ढूंढे ठावांगे इस पाठ के बचले आज। और अपने तो संबंधित पाठ है भाई, यो सारा खेल खाला का है, योग का है। भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। यार होना चुनो मनुआ। हाँ जी। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें आरती, गीता और रीतु के बारे में बताती हूँ। ये तीनों लड़कियां जूडो खेलती हैं। आरती के पिताजी वैन चालक हैं। गीता के पिताजी लकड़ी का काम करते हैं। आरती पिछले साल 4 साल से जूडो सीख रही है। वह गुड़गांवा के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। गीता और रीतु भी उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ती है। आरती ने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर तथा गीता और रीतु ने राज्य स्तर पर कई पदक जीते हैं। इसका मतलब समझो बच्चों, जो आरती है ना जूडो में पूरा देश भारत का लेवल पर स्तर पर अपने पदक ले आई है, और गीता रीतु हरियाणा राज्य का स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर खेल का पदक ले आई है। इसका अर्थ यूँ है, आगे देखो, आओ उनसे तथा उनके कोच से मेरी बातचीत के कुछ अंश पढ़ते हैं। अध्यापिका कहती है, मार्शल आर्ट्स में तुमने जूडो ही क्यों चुना? आरती कहती है, मुझे यह अच्छा लगता है, मेरी दीदी ने भी यही सीखा था। अब गीता कह रही है, हमारे सर ने बताया है कि इस खेल से हम अपनी रक्षा अच्छी तरह करना सीख जाते हैं। और रीतु क्या कहती है, इससे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनता है। अध्यापिका पूछ रही है, इस खेल को खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? आरती बता रही है, मेरे मम्मी पापा ने। उन्हें मेरे खेलने, पढ़ने और आगे बढ़ने से खुशी होती है। यही कारण है कि उन्होंने इसके लिए कभी आपत्ति नहीं की। गीता व रीतु क्या कहती हैं, हमारे मम्मी पापा ने भी हमें इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया। अध्यापिका पूछ रही है, लड़की होने की वजह से तुम्हें खेलों में भाग लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? अब आरती, गीता और रीतु कहती हैं, नहीं मैडम, कठिनाई की क्या मजाल जो हमारे पास आए। कोच हंसते हुए कहते हैं, जी हाँ मैडम, जूडो और मार्शल आर्ट से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। अध्यापिका पूछ रही है, सर आप बच्चों को इस खेल की ट्रेनिंग कैसे देते हैं? कोच बता रहे हैं, किसी भी खेल में निपुण होने के लिए सबसे ज़रूरी है उचित आहार व नियमित अभ्यास। मैं बच्चों की एक दिन की भी छुट्टी किए बिना अभ्यास करवाता हूँ। थोड़ी देर बच्चे कसरत करते हैं, उसके बाद मैं इनकी दौड़ लगवाता हूँ, योगाभ्यास भी करवाता हूँ। इनसे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। तो भाई बड़को देखो, कोच साहब बता रहे हैं योग करने के, व्यायाम करने के फायदे हैं। जे आपे भी निश्चिंत होकर मन लगा कर सुबह सुबह खाली पेट योग करा, प्राणायाम आसन करा, तो अपना भी शरीर में लचीलापन रहेगा, और तन सुखी रहेगा तो मन भी सुखी रहेगा, और मन सुखी होगा तो पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो में भी योग प्राणायाम आसन करया करोगे नी? यस सर। अब अध्यापिका पूछ रही हैं, सर आप कौन कौन से आसन कराते हैं? कोच साहब कहते हैं, भुजंगासन, ध्रुवासन, ताड़ासन आदि करवाता हूँ। देखो भाई चित्र भी दे रखे हैं आपके सामने तीनों के। भुजंगासन का मतलब होता है सांप जैसी आकृति, और ध्रुवासन एक पाँव के तान देखो कैसे खड़ा है बच्चा बीच वाला ये, और ताड़ासन देखो ऊपर के हाथ
तरफ हाथ करके एड़ियां उठा करके कैसे खड़े होते हैं। तुम भी जानते हो कुछ आसन है? यस सर। कौन कौन से आसन जानते हो भाई? नाम बता सकते हो कोई एक आसन का? पादहस्तासन। और चक्कर आसन भी है ना? यस सर। और कौन से आसन हो सकते हैं भाई? आकाश वृक्षासन। वृक्षासन। बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई, सोचो और लिखो। आगे है भाई, सोचो और लिखो। क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योग अभ्यास करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से प्राणायाम आदि करते हो, तुम आसन करते हो बच्चों? ताड़ासन, शीर्षासन, मयूरासन। बहुत बढ़िया भाई। ताड़ासन, शीर्षासन, मयूरासन। और शीर्षासन तो आसनों का भी राजा है भाई। बहुत बढ़िया। मन लगा के योगासन करोगे तो हमारा आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक सारी डाल का विकास होगा बड़को भाई। करने चाहिए। जैसे सुबह सुबह बहुत से चैनल भी सिखाते हैं यूट्यूब पर, या फिर आप अपने से बड़ों की देखरेख में भी सीख सकते हो। शुरू में सावधानी रखनी चाहिए, कहीं चोट ना खा लो। आगे है, योग अभ्यास से तुम्हें क्या क्या फायदा होता है? योग अभ्यास से मैं स्वस्थ रहती हूँ तथा मेरी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। रोगों से लड़ने की ताकत बढ़े है भाई। अपना शरीर में जितनी ऑक्सीजन जाओगी, शरीर अष्ट पुष्ट होगा और खून का संचार होगा तो स्वस्थ रवांगे। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करया करे है। तो आगे है भाई, तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है? मुझे खो खो का खेल खेलना पसंद है। किसी ने खो खो भी पसंद हो उसका है, किसी ने क्रिकेट भी, किसी ने कुश्ती कबड्डी भी, अलग अलग पसंद हो उसका है नहीं अपनी। तो अपनी अपनी पसंद बता दो भाई। यह खेल खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया पायल? यह खेल खेलने के लिए मुझे मेरे माता पिता तथा अध्यापक जी ने प्रोत्साहित किया। अध्यापक ने प्रोत्साहित किया, माता पिता ने। बहुत अच्छा भाई। प्रेरणा मिलती है साथियों से, अध्यापकों से। बहुत बढ़िया। आगे बताओ भाई, क्या तुमने किसी खेल का प्रशिक्षण लिया है? यदि हाँ तो कहाँ से लिया है? हाँ, हमने कबड्डी सीखी है। आपके पड़ोस में है कोई कबड्डी की एकेडमी अखाड़ा? यस सर। आगे है भाई बच्चों, क्या तुम्हारे घर के आसपास खेलने की कोई जगह है ऐसी जो खेलते हैं बच्चे? हाँ सर, हमारे घर के पास एक बड़ा सा खाली प्लाट है जहाँ पर बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। भाई पड़ोस में खाली प्लाट में बच्चे खेलते रहते होंगे। बहुत बढ़िया भाई। खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। और बताओ, वहाँ पर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? कौन कौन खेलते हैं वहाँ पर? आसपास के मोहल्ले के बच्चे अपनी अपनी पसंद के खेल खेलते रहते हैं। वहाँ पर कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि जैसे खेल खेलते हैं। भाई वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, बहुत बढ़िया भाई। अच्छे जवाब दिए बच्चों तुमने। सभी खेलों का ज्ञान है और इनके नियम है। और खेल को खेल की भावना से खेलने की अपने हर एक बच्चे ने प्रयास करने चाहिए, सीखने चाहिए। ले भाई पहलवानों, पेज नंबर 8 और 9 तो यूँ उठा के ठोक दिए था। मैं तो तकड़े बन गए जमा भाई। 10 नंबर पेज पाएंगे। और साथियों, यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो SCRT पाठ्यक्रम कक्षा अनुसार सारा मसाला मिलेगा। जीके टेस्ट तैयारी, हरियाणवी बोलने की समझ भी मिलेगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे रही हो भाई। कदे हुए झगड़ मरता हूँ मैं। पेज नंबर 10 काटो भाई चुनु मुनुओ। आगे है भाई, तरीके आत्म सुरक्षा के। देखो भाई, अगर कोई दुश्मन अपना पे हमला करे तो अपनी रक्षा अपना हाथ में हुआ करनी। और भाई गात में जान होगी तो आपे अपनी रक्षा कर लेंगे यार। जे डड मेरे अंधे होंगे कि मैं खांदे पींदे नहीं होंगे, एक्सरसाइज नहीं करांगे तो भाई अड़ुआ आदमी भी पटक के जाता रहोगा अपन। तो देखो, बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट उसने कहा है जो बिना हथियार के अपनी रक्षा खुद कर सका पे। जूडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंग-फू भी मार्शल आर्ट के अंतर्गत आते हैं। कुंग-फू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि जूडो में बचाव पर है। तो यह भी दो ढाल के हो गए भाई। देखो, जूडो में तो बचाव करा जावा है और कुंग-फू ताइक्वांडो में आक्रमण के ऊपर ज्यादा जोर दिया जावा है।
आत्मरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। और जुडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंग-फू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। देखो भाई अलग अलग दे रखे हैं शरीर के अंग, किस खेल में कौन से अंगों का प्रयोग किया जावा है, तब भी सीखा करो ये सारी चीज बेटा, सीखोगे नहीं। यस सर। इस चित्र में दे रखा कराटे दिखा रखा है, ताइक्वांडो दिखा रखा है, कुंग-फू दिखा रखा है। देखा दे हुए घर सोपा में करन लाग जो आँख में खा लो कि मैं। इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट के भी कई रूप हैं, जैसे केरल का कल्लारी पायट्टू है भाई, वो एक है कल्लारी पायट्टू, और महाराष्ट्र का है मर्दानी खेल दिखा रखा है ना चित्र बीच में, और एक है मणिपुर का थंगटा। तो 3 प्रकार के भारतीय मार्शल आर्ट्स भी इसमें आपने देखने को मिले। एक तो एक कला बिखरी पड़ी है रे खेला में, बस्ता में खेलन वाले होने चाहिए। आगे है प्यारे बच्चों, पता करो और लिखो। अन्य राज्यों के कुछ मार्शल आर्ट के बारे में भी पता करो लिखो। तो प्यारे बच्चों, राज्य का नाम है जैसे पंजाब है, पंजाब में मार्शल आर्ट का क्या नाम है, गतका। क्या नाम है, गतका। और किस अवसर पर खेला जावा यू, मेलों में। कहाँ पर है, मेलों में। और कौन सी पोशाक पहनी जावा है, उनकी अपनी सांस्कृतिक पोशाक है, उस रिवाज है पंजाब में इसी पोशाक पहन का, उनकी अपनी पोशाक में। और उद्देश्य क्या है इसका भाई, रक्षा करने के लिए, खुद की रक्षा करने खातिर यू मार्शल आर्ट खेला जावा पंजाब में, गतका। अगला है भाई जैसे बंगाल में लाठी, मार्शल आर्ट का क्या नाम है, लाठी। और किस अवसर पर खेला जावा है, या तो त्योहार पर या कोई शादी का अवसर पर, और उनकी अपनी सांस्कृतिक पोशाक इसमें पहनी जावा है। और किसके लिए खेला जावा है, रक्षा करने के लिए, खुद की रक्षा के लिए। और भाई तमिलनाडु में है जैसे सिलाम्बम, सिलाम्बम है एक मार्शल आर्ट का नाम, तमिलनाडु में खेल रहे हैं। वहाँ के कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें खेला जाता है। वहाँ की सांस्कृतिक पोशाक वहाँ के लोग पहनते हैं इस अवसर पर, जो सिलाम्बम खेलते हैं, और खुद की रक्षा करने के लिए इस खेल को खेला जाता है, सिलाम्बम को, तमिलनाडु में। आगे है भाई जैसे एक वाराणसी बिहार का, जो एक मुष्ठी युद्ध है, मुठियों से युद्ध लड़ा जाता है। तो सांस्कृतिक पोशाक पहनी जावा है, विशेष अवसरों पर ये खेला जाता है मनोरंजन करने के लिए। ले भाई जो छा गया पेज नंबर 10 भी 11 पेज पाए गे लाडू आपे। ईवीएस का पाठ 2 कक्षा 5 पढ़ा रहे हैं भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे रही हो रहे, ध्यान रखियो बड़ा सा। भारतीय मार्शल आर्ट के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं, जैसे गिल्ली डंडा। आहा मेरा बचपन याद आ गया, ये तो रमन रहा है। कबड्डी, खो खो, आँख मिचौली, स्टापू, पिट्ठू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, नटों के कर्तव्य आदि। इनमें से कुछ खेल ऐसे हैं जिनके स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है, जैसे तलवारबाजी। पहले समय में लड़ाई तलवार से हुआ करती थी, योद्धाओं के लिए तलवारबाजी सीखना आवश्यक होता था। धीरे धीरे यह एक मान्यता प्राप्त खेल के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न कर्तव्य दिखाते रहे हैं। अब धीरे धीरे यह कला खत्म हो रही है। नट गजब का शारीरिक संतुलन बनाते हैं। आधुनिक खेल जिम्नास्टिक में भी खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन, लचीलेपन व दमखम के आधार पर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। आगे है भाई देखो, ये नट का खेल है, डोरी के ऊपर को चालिया करदा, मामना भी देखा उड़ा छोटे छोटे आना। और भाई जिम्नास्टिक के अंतर्गत खिलाड़ी खेल रहे हैं। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी नट का खेल देखा है? हाँ सर। एक ने देखा है, एक ने नहीं देखा। यदि हाँ तो तुम्हें उसके कौन कौन से कर्तव्य देखे हैं? रस्सी पर चल रहा था और लोहे के छल्ले में से निकल रहा था। लोहे के छल्ले में से निकल रहा था नट, बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा तुमने और कौन कौन से खेल तमाशे देखे हैं? मैंने बंदर बंदरिया का तमाशा देखा है तथा सांप का भी तमाशा देखा है। बहुत बढ़िया भाई, बंदर बंदरिया का तो डुगडुगी का तमाशा देखा। और वहाँ जादू वाले पीछे पासे कटनी आ करा हरा तीड़ तो आगे भी काट करा। एक बार तो मेरा टोपे में तो काट दिया था 1 रुपया उसने, जादू वाला ना, मेरा तो याद है न्यू। आगे देखो भाई, कुश्ती का दमखम, कुश्ती का
का दंगल। पुराने समय में कुश्ती को मल्ल युद्ध तथा दंगल भी कहा जाता था। राजाओं के किलों में अखाड़े हुआ करते थे, वहाँ पहलवान कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती जीतने वाले पहलवान को इनाम दिया जाता था। कुश्ती में समय निर्धारित नहीं होता था। जब तक कोई पहलवान हार नहीं जाता था तब तक कुश्ती पूरी नहीं होती थी। कुश्ती के अनेक प्रकार हुआ करते थे, जैसे हनुमंत कुश्ती, भीमसेन कुश्ती, जामवंती कुश्ती आदि। तो स्थानीय लोगों में दंगल बहुत लोकप्रिय था। आजकल कुश्ती नए नियमों के अनुसार खेली जाती है। बराबर उम्र व वजन के पहलवानों के बीच तय समय सीमा में कुश्ती कराई जाती है। आजकल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती के अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेल है। इसमें हमारे राज्य के निम्नलिखित पहलवानों ने कुश्ती में पदक जीते हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था भाई बच्चों। 2012 में लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था। और 2012 में ही लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। लंदन ओलंपिक 2012 से महिला कुश्ती को भी शामिल किया गया है। हमारे राज्य की गीता फोगाट देश की पहली महिला कुश्तीबाज हैं जिनका 2012 के ओलंपिक खेलों के लिए चयन हुआ। गीता फोगाट व उसकी सभी बहनें कुश्ती करती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं जीती। तो भाई प्यारे बच्चों, पता करो हमारे राज्य में और किन खिलाड़ियों ने खेलों में ओलंपिक पदक जीते हैं। तो खिलाड़ी का नाम बताना, खेल का नाम भी बताना और पदक का नाम भी बताना कि के जीता उनने। हाँ बेटा पायल, तुम बताओ। योगेश्वर दत्त खिलाड़ी का नाम है, उसका खेल कौन सा है? कुश्ती। कौन सा पदक जीता उन्होंने? कांस्य पदक। और गगन नारंग कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? शूटिंग। और कौन सा पदक जीता था? इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था। अरे वाह। सुशील कुमार कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? कुश्ती। उन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। और विजेंद्र सिंह क्या खिलाड़ी हैं? बॉक्सर। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और साइना नेहवाल हैं जो हरियाणा में जन्म हुआ था इनका भी, कौन से खेल की खिलाड़ी हैं ये? बैडमिंटन। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। तो लड़कियां भी किसी भी खेल में पीछे नहीं है लड़कों से। बहुत बढ़िया भाई, टुंडे ठार के हैं। ले भाई अगले पृष्ठ पे आ गए भाई, देख दे। अब तुम प्रश्न पूछो और मैं जवाब दूंगा भाई, देखेंगे ले। तुम्हारे विचार में खेलों में लड़कियों को आगे लाने के लिए समाज किस प्रकार से सहयोग कर सकता है? भाई लड़कियों को आगे लाने खातर समाज ने मदद करनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज लेवल पर मेले खेल आयोजन करने चाहिए। लड़कियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए हौसला बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए और उचित इनाम देने चाहिए उनते। उनको किसी भी प्रकार से टोंट नहीं कसना चाहिए और किसी भी तरह से कमजोर नहीं मानना चाहिए समाज ने। आगे पूछो भाई। कुश्ती का खेल तुम्हें कैसा लगता है? कुश्ती का खेल मन तो बहुत हैंडी लगा है भाई बड़को। इसमें तो जोर आजमाइश हुआ है देखो, और बल शक्ति प्रदान मिला है, प्रेरणा मिला है, अपना ताकत मिलने की शरीर सुडोल भी हुआ है। तो पसंद तो सभी का है। तो क्या तुमने कभी अपने मित्रों के साथ कुश्ती की अथवा कुश्ती का खेल देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? तो भाई मैंने खुद तो मैं कुश्ती कदे लड़िया नहीं, अब कुश्ती कर दे देखे हैं। बहुत अंडी खेल है भाई। तो हमारे गांव में भी खड़ा है, पहलवान साहब खेल रहे हैं, खिला हुए हैं। बहुत अंडी खेल है। तो खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों जरूरी है? खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक जरूरी है भाई। पौष्टिक भोजन मिलेगा, सारे डाल के पोषक तत्व अपने शरीर में संतुलित भोजन गले जाओगे तो अपना शरीर अट्टा कट्टा सुडोल सुदृढ़ बनेगा और मजबूत होंगे तो अच्छी तरह खेलेंगे। नहीं तो भोंको एकड़ लेकर जाता रहोगा मुशिया खिलाड़ी भी। क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? भाई हमारे स्कूल में मामे छोटे थे जब भी लड़के लड़कियों का खेल अलग अलग भी हुआ करते, मैं भी होया करते। और भाई लड़कियां जैसे अपना खो खो रस्सी कूद आदि खेलिया कर दी। और ई भी बहुत से खेल देखा हाँ भाई बड़का ना खेलते हैं। लड़के कुश्ती क्रिकेट कबड्डी फुटबॉल आदि खेल खेलना है।
भाई अपने अपने रिवाज चल रहे हैं तो लड़के लड़कियां के खेला के है। भाई हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किन किन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है और कब कब हुआ है? तो भाई एशियन गेम्स 1951-52 में हुए थे भाई पहली बार है। क्रिकेट विश्व कप भारत में 1987 में, 96 में, 2011 में, और भाई हॉकी विश्व कप है 2010 में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हो लिए। और भाई साउथ एशियन गेम्स 1987 में, 1995 में। एफ्रो एशियन गेम्स हो लिए भाई 2003 में। महिला क्रिकेट विश्व कप हो लिया 2013 में। बहुत से आयोजन हुए हैं अपने भारत में भाई खेलना के, तुम भी भाग लियो बड़े हो कहना। आगे है प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों के नीचे खेल का नाम लिखो। तो कई खिलाड़ी खड़े हैं भाई, कोई बॉल फेंका है, कोई गुच्छा है, और भाई 3 गिल्ली हिला रही है। कौन सा खेल है भाई? यू क्रिकेट। अगर 2 जने आपसरी में मुक्का हो रहे हैं तो कौन सा खेल है भाई? यू बॉक्सिंग। अगर भाई पैरा गल्ला एक बाल गल्ला पड़ रहे हैं सारे जने, कौन सा खेल है? यू फुटबॉल। और अगर साइकिल की दौड़ चल रही है तो इसने क्या बोलेंगे? साइकिलिंग। अगला खेल अर्जुन की ढाल है, यू तीर का निशाना ला रहा है, कौन सा खेल है भाई? यू तीरंदाजी। आगे है भाई हाथा गल्ला बोली गल्ला खेल है, यू कौन सा खेल है बच्चों? वॉलीबॉल। और भाई 2 जने गुड़न लग रहे कड़लान खातर नू जमा एक दूसरा का ऊपर छाऊ हो रहे हैं, कौन सा खेल है भाई? यू कुश्ती। और आगे आपसरी में बाज रहे उस्ताद डांकम डांक हो रहा है, कौन सा खेल है भाई? रेस। और आखिरी का खेल कौन सा दिखा रखा है? यू टेनिस। उन खेलों के नाम लिखो जो व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं। व्यक्तिगत का मतलब हुआ है बच्चों अपना अपना खुद खेलना, एक जना खेलना, एक 2 आदमी आपसरी में खेला है तो वो कुश्ती, तीरंदाजी, दौड़, शूटिंग, बॉक्सिंग और बैडमिंटन है। और वह खेल बताओ भाई जो टीम में खेले जावे हैं? हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो आदि। बहुत बढ़िया भाई। व्यक्तिगत रूप से और टीम में दोनों तरह के खेले जाते हैं। कौन से हम खेल? बैडमिंटन और टेबल टेनिस। आगे है बच्चों, क्या तुमने कभी अपने स्कूल, कक्षा या मोहल्ले की टीम के खिलाड़ी के रूप में कोई खेल खेला है? किस टीम के साथ खेला और कौन सा खेल खेला है बताओ भाई? मैंने स्कूल में खो खो में भाग लिया था। मैं स्कूल में खो खो टीम की सदस्य हूँ। हमारे स्कूल में खो खो का आयोजन होता रहता है। मैं अपनी टीम की अच्छी खिलाड़ी हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, अच्छे खिलाड़ी बनो टीम के। टीम के लिए खेलना या अपने लिए खेलना, दोनों में क्या अंतर है? क्या तुम्हें अच्छा लगता है और क्यों? तो भाई टीम के लिए खेलने में अपने हम भावना आती है और टीम की जीत महत्वपूर्ण मानी जावे। उसमें व्यक्ति की, एक आदमी की जीत को नहीं होती, वह एक खिलाड़ी की जीत को नहीं होती, सबकी जीत हुआ है। जे आप खुद का खेल खेलेंगे नहीं, स्वयं का व्यक्तिगत है, तो अपना खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित रहोगा, अपना टीम भावना को जानती उसमें। और जे आप टीम में खेलेंगे तो आनंद ही अलग है। टीम में खेलने से स्वार्थ को नहीं आंदा, अपने भीतर टीम भावना हुआ है, खेल भावना हुआ है। अगला है भाई, यदि तुम किसी टीम के कप्तान होते तो अपनी टीम के लिए क्या करते? तो अपने टीम के सदस्यों को आप भाई प्रेरित करांगे, प्रोत्साहन करांगे, हार भी गए तो भी सांत्वना देवांगे और मनोबल बढ़ावांगे, ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा कर ना खेलांगे, सारे उदाहरण पेश करांगे अपनी टीम की तरफ तय। तो कप्तानी के तौर पर अपने भूमिका निभानी चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या लड़के और लड़कियों के खेल और खेलने के तरीकों में अंतर होना चाहिए? ना भाई, लड़के और लड़कियों में जब कोई अंतर नहीं है तो खेलों में अंतर क्यों होना चाहिए भाई? यह तो नज़रिए की बात हो जाए अपनी, नहीं तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अपनी कॉपी में ओलंपिक खेलों का प्रतीक बनाओ और इसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। तो भाई अपने ओलंपिक में जो ध्वज है उसमें 5 छल्ले हैं और वह 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। तो पहला 5 महाद्वीप माने जा करते जब ये 1896 में ओलंपिक के खेल आधुनिक रूप से शुरू हुए थे। तो इन 5 महाद्वीपों के प्रतीकों के 5 छल्ले बनाया के ना, और उसके बारे में आप ये बात लिख सका हाँ कि भाई ये 5 महाद्वीप 5 छल्लों के रूप में इस ध्वज में समाहित हैं। ये है प्यारे बच्चों, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के चित्र एकत्रित करो और उनकी उपलब्धियों के साथ एक सचित्र परियोजना तैयार करो। अपने मनपसंद खिलाड़ी की तस्वीर सबसे पहले चिपकाना। यूँ काम था रहा भाई, देखो इतना कर दिया मैंने। अब तो खेला के चित्र खिलाड़ियों के जो अखबार में या कहीं से भी आपने मिला तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपका लेने हैं। जो सबसे मनपसंद खिलाड़ी है उसका सबसे पहला चिपका दियो। नीचे दिए गए संकेतों के साथ ऐसे चित्रों में खेलों को पहचानो और उनके नीचे उनकी क्रम संख्या लिखो।
तो वह इस खेल को बड़े मैदान में खेलते हैं और बॉल से गोल करते हैं। तो कौन सा खेल हो गया भाई? फुटबॉल। अगला भाई, इस खेल में खिलाड़ी बॉल को ऊपर बने नेट में डालते हैं। तो कौन सा खेल है भाई? बास्केट बॉल। अगला है भाई, यह खेल रैकेट व पीली गेंद से खेलते हैं। तो लॉन टेनिस। अगला है भाई सवाल, इस खेल में खिलाड़ी तरणताल यानी कि स्विमिंग पूल में तैरकर रेस पूरी करते हैं। तो कौन सा खेल है यू? तैराकी। आगे है भाई, इस खेल में लक्ष्य पर तीर से निशाना लगाते हैं। तो कौन सा खेल है यो? तीरंदाजी। आगे भाई, इस खेल में खिलाड़ी चौके छक्के लगाते हैं। क्रिकेट। आगे भाई, इस खेल में खिलाड़ी रैकेट व शटल कॉक से खेलते हैं। बैडमिंटन। और अगला है भाई, इस खेल में खिलाड़ी ट्रैक पर दौड़ते हैं। दौड़। ले भाई, हाथी तो लकड़ गया और पुंजड़ पुंजड़ रह गया। बस ले ध्यान से देखो बच्चों, खेल का नाम दे रखा है क्रिकेट, फुटबॉल, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी और टेबल टेनिस। फिर मैदान दे रखे हैं और फिर भाई खेल का सामान दे रखा है। तो क्रिकेट में ला देंगे यहाँ पे तरलम तरला क्रिकेट का मैदान दे रखा है और फिर उसका सामान है बैट बॉल गला में ला देंगे। इसी तरह फुटबॉल का मैदान दे रखा है भाई, मुक्केबाजी का यू चुगर दे यू अपना बैट बर्गा दे रखा चित्र सा जोड़े बांध के ना। और बास्केटबॉल का मिला देंगे अफसरी में भाई, बैडमिंटन का, हॉकी का। इस तरह तापे मिलान करना है, पाठ खत्म। और पैसा हजम। तो किसा को मजा आया रे बड़को रहा मजा आया सर। भाई ईवीएस का पाठ 2 खत्म हो गया अपना। इसी तरह सारे ईवीएस सारा पहली से लेकर 5वीं तक का पाठ्यक्रम तारा शामी होगा अपने चुन्नू मुनुआ खातर। भाई अभिभावकों, शिक्षकों, यू चैनल रिकेश कापड़ो ज्ञान का बरोटा है और सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर लो और वो घंटी वाला टाली वाला बटन जरूर दाब लियो। तो प्यारे बच्चों, तुमने ध्यान से सुना, पढ़ा और बहुत अच्छी बात सीखी होंगी। अब सब मिलकर के बोलेंगे जय हिंद। जय हिंद।